आइसक्रीम के बहाने ही सही, कुछ मौका तो मिला हमको आपके साथ वक्त बिताने का। वरना हमको तो लग ही नहीं रहा था कि हमारी नई नई शादी हुई है। हर तरीका अपना लिया लेकिन स्वाति का कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा है। सबसे पूछ लिए लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। आखिर गई तो कहाँ गई स्वाति? देवेश जी, हम कब से आपसे बड़बड़ किए जा रहे हैं और आप है कि आसमान में ताके जा रहे हैं। सुने भी हम क्या कह रहे हैं? हाँ सुने ना, और सुनेंगे काहे नहीं। लेकिन वो कहा है ना कि हमको अचानक से वो रिपोर्ट का ख्याल आ गया। देखिए ना, उसको लेकर ये पूरा फैमिली वाला कितना परेशान है, टेंशन में है। ये इंद्रेश, वो अचानक से स्वाति को लेके पता नहीं कहाँ चले गए। स्वाति स्वाति स्वाति, ये नाम सुन के हमारे कान गर्म हो गए। अरे गुस्सा काहे हो रही हैं? और हम कोई उस स्वाति के नाम की माला वाला नहीं जप रहे हैं। वो तो इसलिए हमको उनका ख्याल आ गया है कि उसके पेट में आपका बच्चा है। देवेश जी, ऐसा ना ही हो तो ही आपके लिए अच्छा होगा। एक तो रिपोर्ट को लेकर हम पहले से परेशान हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप हम पर ही शक कर रही हैं। वैसे ना, हम भी चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और ये बवाल खत्म हो। बवाल इतनी आसानी से कैसे खत्म हो जाएगा रिंकी रानी? असली बवाल तो रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। लैला को भी पता नहीं कहाँ हो गया है। वो भी कोई खबर नहीं निकाल पा रही है स्वाति के बारे में। दीपिका ही हमको इस वक्त फोन कर रही है। किसका फोन है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, हमको 2 मिनट में आते भी हैं। 1 सेकंड। अपने मोबाइल फोन पर हमारा नाम देखकर चौंक गए ना? नहीं मतलब हमने और आपने कभी ऐसे फोन पर बात नहीं किया ना, तो यूं अचानक से आपका कॉल देखकर हमको थोड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी शुभ चिंतक का फोन देखकर आप इतना आश्चर्य में पड़ गए। जब आपको हम एक न्यूज़ देंगे तो कितना आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। कौन सी न्यूज़? स्वाति। क्या? यही सोच रहे थे ना कि इंद्रेश और स्वाति कहाँ हैं? हाँ, आपको पता है? जी हाँ। आपको कैसे पता कि कहाँ है वो? जहाँ हम हैं, हमारे बिल्कुल सामने वो दोनों हैं। क्या बोल रही हैं आप ये? देखना चाहेंगे आप देवेश जी? हाँ, हमको अपनी स्वाति को देखना है। आप इंद्रेश, इंद्रेश तुम जाओ, हम यहाँ ही खड़े होके देखते हैं। यहीं खड़े रहते हैं मतलब? अरे ये सब तैयार होकर आई हो, तैरने के लिए तैयार होकर आई हो ना। आओ अंदर, डरो मत, आओ आओ। कितनी खूबसूरत लग रही है ना स्वाति? जी। वैसे ये कहाँ है ये लोग? मतलब जगह कौन सी है ये? ये लोग एक खूबसूरत से रिजॉर्ट में हैं, अपना हनीमून मना रहे हैं। आने वाले 10-12 दिन तक ये यहीं रहेंगे और जब तक बच्चे के असली बाप का पता नहीं चल जाता, ये वापस नहीं लौटेंगे। आप हमको प्लीज वहाँ का एड्रेस भेजिए ना। हम मनवाएंगे इनका हनीमून अब। जी, भेजते हैं। क्या हो गया देवेश जी? किसका फोन था? सामान पैक कीजिए, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ? अरे सरप्राइज है रिंकी जी, निकलना है जल्दी जल्दी, चलिए। अरे पर हम बाबूजी को कहाँ बोलेंगे? अरे बाबूजी को रास्ते में बता देंगे ना, फोन है हमारे पास। पर ऐसे कैसे? अरे लेट हो रहा है, चलिए फटाफट निकलना है। अरे आप आइए तो सही, आप भी ना बहुत सवाल करती रिंकी जी, बैठिए।
दोनों को समझ में आया कि समीक्षा पुत्र इन दोनों से इतना चिढ़ती क्यों है? कितनी सोनी जोड़ी है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, दो हंसों का जोड़ा, आदर्श जोड़ी। अजी बिल्कुल आइडियल कपल है, मेरे और मेरी वोटी की तरह। बस एक फर्क था। वो क्या? ओ जी, मेरी बीवी को ना तैरना नहीं आता था, वो स्विमिंग पूल में कभी गई नहीं। वो बस किनारे पे बैठ के ना पाँव वो पानी के अंदर डालती थी और ऐसे बदक बदक। हाउ क्यूट। कहाँ है आपकी बीवी? जी वो तो सॉरी जी, मैंने आपको पहचाना नहीं जी। पहचानेंगे कैसे? मैं पहली बार आपके रिसोर्ट में आई हूँ कुछ दिनों के लिए। ओ जी, नए गेस्ट, वेलकम जी, वेलकम। हमारे रिसोर्ट में आपका बड़ा बड़ा स्वागत है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत है आपका रिसोर्ट। ओ जी, आपको पसंद आ गया ना, बस यही हमारे लिए खुशी की बात है। यहीं से हम हमारी योजना को कार्यान्वित करेंगे। ओ जी, क्या करेंगे? आपके रिसोर्ट में आनंद लेंगे। हाँ, आनंद तो सभी को लेना है जी। आप लो, हम ले, ये ले, सभी लेंगे। इंद्रेश, उटूब ला के दो ना हमको, हम उसके साथ तैरेंगे। अभी लाते हैं। बहुत आनंद ले रहे हो तुम दोनों, अब थोड़ा आनंद हम भी ले लेते हैं। आ गया खाने का? नहीं खाने का नहीं तो कुछ ना कुछ करने का तो समय आ ही गया। चलो चलो चलो। हमने तो अपने मनोरंजन का प्रबंध किया था, लेकिन ये तो तुम लोगों के लिए मनोरंजन हो गया। कोई बात नहीं, जितने मजे लेने हैं ले लो, क्योंकि पार्टी में जो होने वाला है उसका एहसास भी नहीं हो सकता तुम लोगों को। कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है ये स्वाति। वो बोरे के अंदर आटा और राशन देता है। राशन सप्लायर को चेंज करो इमीडिएटली। सिर्फ पैक्ड चीजें मंगवाओ, गुड लुकिंग और कलरफुल पैकेज में। समझ गए? जी। ये दोनों स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हैं? आई टोल्ड यू ना कि इन दोनों को पूल में मत घुसने देना, ये गंदा कर देंगे। मैम, वो डीसी सर। दैट भी ना, पता नहीं उनको ये मिडिल क्लास लोगों में क्या पसंद आता है। आई मीन लुक एट देम, ऐसा लगता है जिससे पहले कभी पूल में उतरे ही ना हो।
उतरना तो दूर की बात है, देखा भी पहली बार ही होगा। ऐसे लोग तो तालाब में ही स्विमिंग करते होंगे। लिसन, इनकी कार का और उसे चुराने वाले का तुरंत पता लगाओ। इन दोनों को एक दिन भी और नहीं देख सकती, स्पेशली इस नौटंकी फीमेल को। इनकी कार मिले तो ये भागे यहाँ से। जाओ। जी। इंद्रेश, सैमी मैडम तो हमारी तरफ ही देख रही थी, फिर उन्हें हम दिखे काहे नहीं? होता है, कभी कभी आदमी देख नहीं पाता। अच्छा लेकिन तुम देखो, वो उधर कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। अरे सुनिए, आप तो कैसे हैं आप लोग? वाह स्वाति, पहले के मुकाबले तुम तो बहुत मॉडर्न हो गई हो। आप तो देवेश जी की पड़ोसन है ना, तो यहाँ कैसे? हम यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, जैसे आप लोग आए हैं। नहीं, हम छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, वो तो मजबूरी है, मनानी पड़ रही है। मजबूरी? जी हाँ, लंबी कहानी है, लेकिन अगर छोटे में बताएं तो दरअसल कहीं जा रहे थे तो यहीं रास्ते में सामने ही हमारी गाड़ी खराब हो गई, रुकना पड़ा। और अब गाड़ी भी चोरी हो गई है, तो जब तक गाड़ी मिल नहीं जाती हम यहीं फंसे हुए हैं। आप जहाँ जाने वाले थे वहाँ नहीं पहुँचे? तो आपने उन्हें बता दिया कि आप लोग रास्ता भटक गए? आपको कैसे पता कि हम रास्ता भटक गए? हमने तो नहीं बताया आपको। कुछ बातें समझ में आ जाती हैं यूं ही। आप बता दीजिएगा उन लोगों को, वरना वो चिंता करेंगे। इंद्रेश, नोरा तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? जब भी बात करती हैं रहस्यमय सी लगती हैं हमें बहुत। हाँ, लेकिन बोलकर तो सही गई हैं। फोन कर देना चाहिए था हमको संतोषी दीदी को। हाँ, ये गलती तो हमसे हो गई इंद्रेश। चलो फिर उन्हें फोन कर देते हैं और बता देते हैं और माफी भी मांग लेते हैं। अच्छा, वो फोन तो कमरे में ही रह गया, स्विमिंग करने आ रहे थे ना। चलो। देवी संतोषी का यहाँ आना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इस बार का खेल प्रत्यक्ष हो, आमने सामने की टक्कर। बहुत अच्छा इंतजाम किया, मैं खामखा समझा रहा था, देखो खुद ने। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये लड़की कौन है? अच्छा गा रही है, तू लाया क्या उसको? सर जूम इन कर लो, ये मैनेजर कम डैमेजर ज्यादा लगता है। सर ये जो मैडम है ना, पास वाले होटल में जॉब के लिए आई थी, मुझे लगा आपको इसका गाना सुनना चाहिए, फिर क्या बुला लिया। शाबाश, बड़ी चंगी बात की तूने, इसका इनाम तो मिलना चाहिए तुझे। सर आपकी श्रद्धा जो शायद दे दो। वेलकम जी, वेलकम। नमस्ते।
लवली वाले बाबा ये का है? अरे ऐसा तो हम खाली सिनेमा में देखे हैं। तो हम लोग कौन शूटिंग वूटिंग देखने आए हैं का? हाँ लवली भाभी एक ही बात बार बार बोले थे ना कि देवेश जी कहीं अच्छी जगह लेकर जाएंगे जहाँ दिल और दिमाग दोनों फ्रेश हो जाएगा। अरे तो का ई है वो अच्छी जगह है? यहाँ का ही फिरस होंगे। यहाँ तो हमको हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि कैसे उठें, कैसे बैठें, का खाएं, का ना खाएं। जल्दी से स्वाति मिले और उसका चेहरा देखकर दिल को सुकून मिले। बेचैनी सा हो रहा है, इतने दिनों से उसको देखा नहीं तो। जब हमको बाबूजी कहे थे कि इन दोनों के साथ चले जाना ना तो हमको बहुत खुशी हुई थी, और अब हमको लग रहा है कि यहाँ नहीं आना चाहिए था हमको। वैसे लाना तो हम भी आपको नहीं चाहते थे, पर बाबूजी हम दोनों को अकेले यहाँ भेजते नहीं। कैसे उनके हिसाब से हमारी शादी हुई है, विदाई नहीं। तो आप शकुन ना हो, इसलिए आप दोनों को हमारा पहरेदार बना के भेज दिया। वैसे ये जगह एकदम विदेश जैसा है ना? हाँ वही तो, अगर आप हमको पहले ही यहाँ लाए होते ऐसी जगह पे विदेश वाली, तो हमको इतना आकबाल ना फील होता ही यहाँ। अरे भाभी, सारी बातें यहीं कर लीजिएगा, अंदर चलते हैं, हम रिसेप्शन पे बुकिंग करते हैं, तब तक आप लोग इस जगह का आनंद लीजिए। अरे देवेश जी, वो हमको ना बाबूजी आप लोग का पहरेदार बनाकर भेजे हैं, तो उस हैसियत से कह रहे हैं कि हम और इनकी दीदी एक कमरा में सोएंगे, और आप और ये दूसर के कमरा में। जी ठीक है। अरे हम कल ऐसे का देख रहे हो जैसे पहली बार देखा? पता नहीं, जब भी तुमको देखते हैं लगता है पहली बार ही देख रहे हैं। और आज तो कसम से किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही। तुम भी ना इंद्रेश, तुम्हें तुम्हारी हर चीज सुंदर लगती है। ये ड्रेस भी तुम्हें सुंदर ही लग रही होगी। बहुत सुंदर लग रहा है जो पहना है तुमने। पर सच कहें, हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्या है, हम ऐसे कपड़े पहनते नहीं है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है सबके सामने जाने में। ऐसे अजीब क्या लग रहा है तुमको? पूरी पार्टी में कोई तुम्हारे जैसा एक भी हो तो बताना। तुम बस हमारे हाथ में हाथ डालकर रानी की तरह पार्टी का लुत्फ उठाओ। चलो अभी तो जैसे हीरो हीरोइन जाते हैं ना अवार्ड लेने, ऐसे चलना। अरे एक चीज भूल गए हम। संयम से काम लो बबली, आज की रात तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।